अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए, कल का लेक्चर भी सब लोगों ने देखा था। गुड। क्या पढ़ा था कल हमने? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने कल सबसे पहले? जी बिल्कुल, कल हमने पढ़े थे मल्टीपल्स। ठीक है, होते क्या है मल्टीपल्स? A multiple is the result of multiplied one number by another number, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल्स। उसके बाद हमने क्या किया था काम? अगला हमने कॉमन मल्टीपल्स लेना सीखा था, है ना, कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और किस तरह से मालूम किए जाते हैं। सबसे पहले मल्टीपल्स मालूम कर रहे थे। मल्टीपल्स की एग्जाम्पल में आपके पास टेबल्स आ जाते हैं। आप लोगों ने टेबल्स भी लिखे थे 1 से लेकर और 9 तक। चलिए, अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 ही है। यूनिट 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ही है। यूनिट 2 की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3। ये इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है LCM। क्या होता है LCM? LCM इज द एब्रिविएशन ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन एंड M फॉर मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहलाता है? LCM। लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन आपको पता है कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो एक से ज्यादा आ रहा होता है मुख्तलिफ नंबर्स में। मल्टीपल्स भी आपको पता है कि क्या होते हैं। तो अब हमें सबसे छोटा, सबसे पहला मल्टीपल मालूम करना है इस एक्सरसाइज में। यहां पर मैं आपको एक चीज वाज़ेह कर दूं कि मल्टीपल्स में क्या फर्क होता है और फैक्टर्स में क्या फर्क होता है। ठीक है, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, सही। और मल्टीपल वो नंबर होता है जो गिवन नंबर में सबसे पहले नंबर आता है जो उसको डिवाइड कर रहे होते हैं गिवन नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है, फाइंड द LCM ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है? गिवन नंबर्स का LCM मालूम करना है। अब यहाँ पर क्या है नंबर्स? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, ये पार्ट 3 है आपका। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको होमवर्क में करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर पार्ट 3 आपको सॉल्व करवाने के लिए लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है 15, 25 एंड 30। हमें क्या मालूम करना है? इनका LCM मालूम करना है। ठीक है, अब LCM मालूम करने का मतलब यह है कि वो पहला नंबर जिसको ये तीनों नंबर्स डिवाइड कर दे पूरा पूरा, सही, वो क्या कहलाता है? मल्टीपल। क्या कहलाता है? मल्टीपल। स्टार्ट करते हैं अपना काम। इसको करने के भी 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 यहाँ आपको नजर आ रहा है, उसका नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या नाम है इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पहले भी पता है, हम SCF में भी कर चुके हैं और बिल्कुल यही कर चुके हैं। आप लोग कर चुके हैं ना इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से 2.2 में। चलिए देख लेते हैं एक बार कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले 15 लिखा, 25 लिखा और 30 लिखा। 15 आपको पता है 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। हो गया ये सॉल्व। नेक्स्ट पर आते हैं 25, 5 के टेबल में ही आता है, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। द वेरी नेक्स्ट नंबर इज 30। 2 1 ज़ा 2, 1 हमने कैरी दिया 10, तो ये 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स एंड 5 1 ज़ा 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आप सबको ही पता है वो क्या होता है, हमें फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 3 इंटू 5, फैक्टर्स ऑफ 25 5 इंटू 5, फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ तक का काम तो वही का वही है जो आप SCM में करते आए हैं। अब यहाँ पर फर्क आता है किस चीज में? SCF में और LCM में। क्या फर्क आता है? अगर मैं यहाँ पर कॉमन नंबर लेती हूँ, सबसे पहले हम क्या करते थे? SCF में कॉमन नंबर लेते थे, यानी ऐसा फैक्टर लेते थे जो तीनों में आ रहा हो। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को लेकर चलते हैं तो कॉमन नंबर जो तीनों में आ रहा है वो है 5। ठीक है, अगर मैं 5 लेती हूँ तो ये आंसर आएगा SCF का। लेकिन यहाँ हमें क्या मालूम करना है?
एलसीएम। तो एलसीएम में और एचसीएफ में जो फर्क है वो देख लें क्या है। कॉमन नंबर के साथ साथ एचसीएफ में एलसीएम में हमें वो नंबर्स भी लेने होते हैं जो कॉमन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखें 3 कितने टाइम्स नजर आ रहा है 2 टाइम्स नजर आ रहा है, एक बार और एक बार यहाँ पर। ठीक है, तो इनको हम एक बार कंसीडर करेंगे, यानी हम ये भी लेंगे कॉमन नंबर्स में, समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन एक बार लिखेंगे। और उसके बाद कौन से नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ एक एक बार दिए गए हैं जी, 5 भी मौजूद है और एक बार 2 भी मौजूद है। इनको ग्रीन से जो इनको मैंने सर्कल किया है ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ एक बार लिखे हुए हैं, कॉमन में नहीं आ रहे हैं। लेकिन यही फर्क है एलसीएम और एचसीएफ में कि कॉमन के साथ साथ वो नंबर्स भी आप लेंगे जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन नंबर्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद देखें 3 भी आ रहे हैं ना यहाँ पर कॉमन, तो एक बार लिखेंगे 3। फिर 5 कॉमन आ रहा है तो 5 लिखा, और एक 5 और भी मौजूद है। ये 5 कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, लेकिन चूंकि हम इसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों तरह के नंबर्स दिखते हैं तो हम यहाँ पर 5 भी लिखेंगे अगेन। बात समझ में आ रही है, यही पॉइंट है इसमें समझने वाला एलसीएम में यही पॉइंट समझने वाला है कि कॉमन नंबर्स तो हम लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम वो नंबर्स भी, वो फैक्टर्स भी लिखेंगे जो कॉमन नहीं है। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 35 जा। अब 35 जा कितने होते हैं, इसको करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 0 जा 0 और 5 3 जा 15, यानी क्या है आंसर हमारे पास 150। क्या है ये इसका एलसीएम, क्या है ये इसका एलसीएम, यानी कि 150 वो पहला नंबर है, सबसे लीस्ट नंबर है जिसको 15, 25 और 30 तीनों डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये था मेथड 1 प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। चलिए, मेथड नंबर 2 डिवीजन मेथड है, सही इसका नाम है डिवीजन मेथड। एचसीएफ में भी आपने जो मेथड 2 किया था वो डिवीजन मेथड था, लेकिन एलसीएम का डिवीजन मेथड और एचसीएफ का डिवीजन मेथड दोनों डिफरेंट हैं। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लोग कॉलम्स बनाते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर बने हुए, लेकिन क्या फर्क है इसमें जी, उसमें अलग अलग नंबर्स को लिखते हैं और इसमें आपको तीनों नंबर्स एक साथ दिए जा रहे हैं। ये कहलाता है एलसीएम का डिवीजन मेथड, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है। आगे चलकर आप खुद देखेंगे कि आपके पास ये मेथड एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। बहुत अहम है इसका समझना, इसलिए अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब हमें क्या करना होता है, इन तीनों नंबर्स को एक साथ देखते हैं। देखें इन दोनों नंबर्स में, यानी 15 में और 25 में यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, लेकिन 30 में यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब ये है कि इस पर 2 का टेबल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसका टेबल लगाएंगे, 2 का। 15 नहीं आता 2 के टेबल में, आप पूरे 15 को देखें, 15 नहीं आता ना 2 के टेबल में, इसको एज इट इज नीचे उतार देंगे। कॉमा लगाया, कॉमा इसलिए लगाया ताकि अलग अलग नंबर्स आपके पास जो है वो नजर आए, आपको सेपरेट रहे, नंबर्स मिले ना, मिक्स ना हो जाए। 2 के टेबल में 25 भी नहीं आता क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर भी 5 है, तो हम इसको भी एज इट इज उतार देंगे। अब आते हैं अगले नंबर की तरफ। 30 में 2 1 जा 2, कितने आपके पास जो है वो रिमाइंडर आया, क्या आया 1। वो 1 हम किसको देंगे, किसके आगे लगाएंगे, 0 के आगे है, एज यू नो। तो ये कितने हो गए 10। आप बताएं 2 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, यानी 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब अगर आप और करें तो तीनों नंबर्स में यूनिट प्लेस पर 5 आ गया, और चूंकि यहाँ पर 15 है तो 15 यानी 5 और प्लस 1 6 हो गए, तो 6 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। तो पहले यहाँ पर 3 का टेबल लगाएंगे। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि हम जो फैक्टर्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो छोटे नंबर्स हों। ये नहीं कि मैंने डायरेक्टली इतना बड़ा नंबर लगा दिया, कभी भी ऐसे नहीं करते। हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, छोटे नंबर से, छोटे फैक्टर्स से ही पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हैं। तो आप देखिए पहले हमने 2 का टेबल लगाया यहाँ पर, फिर 3 के टेबल से देखते हैं। अब 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है जी, 5 टाइम्स। कॉमा लगाया। 3 के टेबल में 25 नहीं आता ना, देखिए 5 और 2 कितने हो गए 7। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो ये नहीं होगा डिवाइड। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो उससे कोई इशू नहीं है,
आप उसको एज इट इज उतार दीजिए नीचे। लिख लिया आपने यहाँ पर 25, अगेन कॉमा लगाया, उसके बाद आप बताएं 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, तो 5 फिर से लिख लिया। अब यहाँ पर जो तीनों वैल्यूज हमें मिली हुई है उनमें यूनिट प्लेस पर आपको क्या नजर आ रहा है? 5, यानी ये 5 का टेबल लगेगा। 5 का टेबल लगाया, 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, और फिर 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 1 आ गया दोनों की जगह पर, तो इसका मतलब ये कि ये दोनों तो हो गए सॉल्व। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बाकी है, वो क्या है? 5। तो 5 पे किसका टेबल लगेगा? 5 का। 5 1 जा 5, यानी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि आप देख रही हैं कि यहाँ पर आपके पास 1 आ गया। इसमें भी ये है कि जब 1 आ जाता है तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? गुड। चलें, अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स लिखने हैं। इसके फैक्टर्स लिखने के लिए इक्वल्स का साइन लगाएंगे सबसे पहले, और फैक्टर्स उतार लेंगे। फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ना? अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 को अगेन हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 5 से। 5 0 जा 0, और 5 3 जा 15, यानी क्या आया आंसर? 150, यानी एलसीएम क्या आया? 150। अब अगर आप दोनों सवालों को कंपेयर करके देखें दोनों मेथड्स को, तो आप देखेंगे कि मेथड्स डिफरेंट हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, लेकिन आप ये देखेंगे दोनों का आंसर सेम आया है। हम किसी भी मेथड से कर रहे हो क्वेश्चन, लेकिन आंसर हमारे पास सेम आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको जो दोनों क्वेश्चन होमवर्क के दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो भी आपको मेथड 1 और मेथड 2 से करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क। जी, तो आपका होमवर्क है सॉल्व 1 एंड 2 ऑफ क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 और 2 पार्ट आपको करने हैं। एक्सरसाइज 2.3 शुरू हो रही है हमारी। आइए बुक पर भी आपको दिखा देती हूँ ये काम। जी, तो आप लोग देख रहे हैं पेज नंबर 60 है। ठीक है, पेज नंबर 60 पर आ जाइए। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको सिर्फ ये इतना ही लिखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उतारिएगा, सिर्फ यहाँ तक ही लिखिएगा। हालांकि ये आगे भी है, लेकिन आपको आगे नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ नंबर्स पर ख़त्म कर देना है क्वेश्चन को। ठीक है गर्ल्स, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। ये दोनों आपको होमवर्क पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने अभी समझाया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये। अगर समझ में ना आया हो पहली दफ़ा देखने पर, तो लेक्चर दोबारा से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।